टॉपिक क्या डालोगे आप इसमें? विश्व में जनसंख्या के आधार पर देशों की जनसंख्या और इसको हम देखने की कोशिश करेंगे सन 2011। क्योंकि क्या होता है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है, तो 2011 की जनगणना के जो डाटा हैं वो अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि अभी क्या चल रहा है 2021 में परिवर्तित होंगे, लेकिन अभी 2020 चल रहे हैं, तो हमारा डाटा कौन सा चलेगा? 2011 का ही डाटा चलेगा। तो इस आधार पर हम जनसंख्या के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं छोटी सी डिटेल देता हूँ कि विश्व में जनगणना का प्रारंभ अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य से ही चल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के अंतर्गत जनगणना प्रारंभ की गई थी। उसके बाद हमारे भारत के अंतर्गत अंग्रेज़ों का शासन रहा। 1871 में जनगणना प्रारंभ हुई, वो अस्थायी जनसंख्या जनगणना थी। उसके बाद 1881 से स्थायी जनगणना प्रारंभ हुई। उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद में भारत में 1951 से जनगणना प्रारंभ हुई थी। 1951 से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना का डाटा देखा जाता है। तो उस प्रकार के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो 2001 से लेकर 2011 तक कितनी जनसंख्या बढ़ी, उस जनसंख्या के बारे में हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से देश की कितनी जनसंख्या है। उस आधार पर हम क्रमवार देखने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं यहाँ पर देश। पहला तो नंबर पर कौन सा देश आता है, उन सब चीज़ों के बारे में, जनसंख्या कितनी है वहाँ की, उस जनसंख्या के बारे में जानकारी लेंगे। इसके अलावा 10 के वृद्धि का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक 10 वर्ष में वहाँ पर जनसंख्या की कितनी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा विश्व जनसंख्या में उसका कितना स्थान है, विश्व जनसंख्या। दोनों चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। देश तो मैं आपको बता दूंगा, देश के बारे में आप समझ सकते हो वहाँ की जनसंख्या कितनी है, लेकिन 10 की वृद्धि क्या होती है कि प्रत्येक 10 वर्ष में वहाँ की जो जनसंख्या में वो 10 वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ी, उस पूरी जनसंख्या में से उस 10 वर्ष की जनसंख्या को देखा जाता है कि इस 10 वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ी है। और विश्व जनसंख्या में, जैसे विश्व की जनसंख्या है 6 अरब, मान लेते हैं 6 अरब जनसंख्या है, 6 अरब में से 1 अरब 21 करोड़ के लगभग किसकी, भारत की। तो उस 1 अरब 21 करोड़ की जनसंख्या को किस में देखा जाएगा, 6 अरब की जनसंख्या में देखा जाएगा। तो वो किस प्रकार से इसमें देख सकते हैं, विश्व जनसंख्या के अंतर्गत देख सकते हैं। कहने का मतलब यूँ है कि 100 व्यक्तियों में कितने व्यक्ति भारत के हैं। तो अभी वर्तमान समय में ये है कि 18 व्यक्ति भारत के हैं। कहने का मतलब हर 18वां व्यक्ति किसका है, भारत का है। प्रत्येक 100 व्यक्तियों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार के आधार पर हम देख सकते हैं। तो नंबर 1 पर बात करते हैं हम चीन। पहले नंबर पर कौन सा आता है जनसंख्या के आधार पर, सबसे बड़ा देश कौन सा है विश्व में, चीन। इसकी कितनी है, 1 अरब 34 करोड़। कितनी इसकी, 1 अरब 34 करोड़। 10 की वृद्धि कितनी हुई यहाँ पर, 5.43%। इसका भी एक रीजन है, इतनी कम क्यों रही, क्योंकि यहाँ पर एक ही पुत्र या पुत्री हो सकते हैं, 2 के ऊपर यहाँ पर क्या है, प्रतिबंध है। इसके अलावा पूरे विश्व में जनसंख्या का कुल टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर है 19.4%। नंबर 2 पर बात करते हैं भारत। भारत की 1 अरब 21 करोड़। 10 वर्ष में कितनी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ी, 17.64% के रफ्तार से। कितने प्रतिशत की रफ्तार से, 17.64% की रफ्तार से। और विश्व जनसंख्या में 17.5% का भाग रखता है। कहने का मतलब यूँ है कि
जैसे पूरे विश्व की जनसंख्या है उसमें 17.5 व्यक्ति, या कहने का मतलब 18 व्यक्ति कौन सा होता है? भारतीय ही होता है। नंबर 3 पर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर 3 पर कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ की जनसंख्या है 30 करोड़ 87 लाख। 10 की वृद्धि कितनी हुई यहाँ पर? 7.26%। विश्व में कितना योगदान है? 4.5%। नंबर 3 पर संयुक्त राज्य अमेरिका 30 करोड़ 87 लाख जनसंख्या, 7.26%। विश्व में योगदान 4.5 का। नंबर 4 पर अगर हम बात करते हैं तो नंबर 4 पर आता है हमारे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़ 7 लाख। इंडोनेशिया की जनसंख्या 19 करोड़ 7 लाख। यहाँ पर 10 की वृद्धि कितनी हुई कि प्रत्येक 10 वर्ष में कितनी वृद्धि से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है? तो यहाँ पर बढ़ी है 15.05%। 15.5%। विश्व में कितना रखता है? 3.5% योगदान रखता है। नंबर 5 पर अगर हम बात करते हैं तो नंबर 5 पर आता है हमारे ब्राजील। ब्राजील की जनसंख्या कितनी है? तो ब्राजील की जनसंख्या है 19 करोड़ 3 लाख। 19 करोड़ 3 लाख। विश्व में कितना रखता है ये? 9.39% की रफ्तार से 10 की वृद्धि हुई। विश्व में कितना योगदान है इसका? 2.8% का। नंबर 6 पर पाकिस्तान। पाकिस्तान की जनसंख्या है 18 करोड़ 48 लाख। यहाँ पर 10 की वृद्धि कितनी हुई? 24.78। क्या पता मशीन चला रखी है जनसंख्या बढ़ाने की। कंपटीशन किससे कर रहा है ये? भारत से, जबकि यहाँ का क्षेत्रफल क्या है? बहुत कम है। नंबर 7 पर अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की जनसंख्या कितनी है? बांग्लादेश की बात करते हैं तो 16 करोड़ 44 लाख। 10 की वृद्धि कितनी हुई यहाँ पर? 16.76%। विश्व में कितना योगदान रखता है? 2.4% का। नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर भारत, नंबर 3 पर संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 पर इंडोनेशिया, नंबर 5 पर ब्राज़ील, नंबर 6 पर पाकिस्तान, नंबर 7 पर बांग्लादेश। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो, जिसकी वजह से आपके पास ये डाटा रहेगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। मैंने वहाँ तक लिखा आपको 7 तक। अब देख लेते हैं हम नंबर 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर कौन सा है? नाइजीरिया। नाइजीरिया की बात करते हैं तो यहाँ की जनसंख्या है 15.83 करोड़। 15 करोड़ 83 लाख। वृद्धि कितनी हुई? 26.84%। 10 की वृद्धि 10 वर्ष में बहुत अधिक बढ़ोतरी की। और विश्व में योगदान कितना है? 2.3%। नंबर 9 पर अगर हम बात करते हैं तो नंबर 9 पर आता है रूसी गणराज्य की जनसंख्या कितनी है? 14 करोड़ 4 लाख। और विश्व में 10 की वृद्धि कितनी हुई इसकी? -4.26। विश्व का एकमात्र देश। प्रत्येक देशों में जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन रूसी गणराज्य एक ऐसा राज्य है, देश है, जहाँ की जनसंख्या घट रही है।
कितनी? -4.26% की दर से। और विश्व में योगदान कितना है? 1.2%। नंबर 10 पर आता है हमारे जापान। जापान की जनसंख्या 12.81 करोड़, 12,81,00,000। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि 1% की गति से बढ़ रही है और विश्व में योगदान कितना रखता है? 1.1%। इसके अलावा ये तो गए हमारे 10 देश विश्व के अंदर जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है। अब बचे हुए देश या अन्य देशों की अगर बात करते हैं तो अन्य देशों में जनसंख्या कितनी है? ओनली 41%। 59% तो इन 10 देशों में निवास करती है और बचे जितने कितने उन देशों में कितनी जनसंख्या है? ओनली 41% जनसंख्या ही निवास करती है। ये थे हमने विश्व परिप्रेक्ष्य में देखा जनसंख्या के बारे में। हम देख सकते हैं कि विश्व में किस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व है, वहाँ पर कितनी जनसंख्या है, कितना स्थान है जिस स्थान पर इस जनसंख्या का निवास। सबसे पहले क्या होता है कि जनसंख्या वहाँ पर जहाँ पर उसको वातावरण मिलता है या कहीं पर क्या होता है कि एक तो गर्मी होती है, एक सर्दी होती है, 2 प्रकार के मौसम होते हैं। अब कहीं पर क्या होता है कि कहीं पर तो ओनली गर्मी ही गर्मी होती है और कहीं पर क्या होता है? सर्दी ही सर्दी होती है। जबकि भारत का वातावरण कैसा है? यहाँ पर आपको गर्मी भी मिलेगी, आपको यहाँ पर सर्दी भी मिलेगी, आपको यहाँ पर वर्षा का मौसम भी मिलेगा, आपको सभी प्रकार का मौसम कहाँ मिलेगा? भारत में मिलेगा। इसीलिए इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है भारत को। इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या भी अनलिमिटेड, जिसका कोई रुकावट नहीं है। अभी वर्तमान में एक रिपोर्ट आई थी कोरोना की, तो उसके अंतर्गत भी यही आई थी कि भारत में और बढ़े ना बढ़े, जनसंख्या जरूर बहुत तेज गति से बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हमने मानव संसाधन के बारे में अध्ययन किया। मानव संसाधन के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से प्रकृति में मानव संसाधन का कितना उपयोग है, हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, हमने जाना। इसके अलावा हमने यह भी जानने की कोशिश की कि विश्व में जनसंख्या का कितना महत्व है। इसके अलावा जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, कौन सा देश। इसके अलावा हमने बात की इसमें कि जनसंख्या में कौन कौन से देश आते हैं, ये चीज़ें भी हमने इसमें देखी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत की अगर हम जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के आधार पर। अगर 2011 की जनगणना के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा भारत जनसंख्या में किसी भी देश से कम नहीं है और वर्तमान में इतनी तेज गति से प्रोग्रेस कर रहा है। उसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इनमें तो बढ़ोतरी हो ना हो, लेकिन जनसंख्या में भारत पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पर आने वाला है। सन 2011 की अगर जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या है 1,21 करोड़। ये जनगणना कब की थी? 2011 के आधार पर। अब 10 वर्ष हो चुके हैं तो भारत ने बढ़ा ही ली होगी जनसंख्या, क्योंकि भारत जनसंख्या बढ़ाने में पीछे नहीं है। भारत विकास करे ना करे, जनसंख्या जरूर विकास करती है भारत की। तो हम देखते हैं कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 1,21 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। और अगर हम बात करते हैं तो भारत में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश माने जाते हैं। उनमें अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या मानी जाती है उत्तर प्रदेश की। भारत में अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यहाँ की जनसंख्या है 19 करोड़ 95 लाख। मैंने आपको विश्व की जनसंख्या बताई थी। किसकी बताई थी मैंने आपको? विश्व की जनसंख्या। और विश्व की जनसंख्या के आधार पर हम देखते हैं तो भारत का जो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगर उसकी जनसंख्या देखते हैं तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर विश्व में कौन से स्थान पर आता है? 5वें नंबर पर आता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़ 95 लाख। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य
भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जहाँ की जनसंख्या कितनी है? 19,95,00,000। और अगर हम देखते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। यहाँ की सबसे कम जनसंख्या है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 6,07,688। कहने का मतलब 6,07,688। ये कहाँ की जनसंख्या है? सिक्किम की। जो भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। ये तो हुई बात हमारे भारत की। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की बात करते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की अगर हम बात कर लेते हैं तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आता है। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो नंबर 2 पर आता है हमारे महाराष्ट्र। नंबर 3 पर अगर हम बात करते हैं तो नंबर 3 पर कौन सा आता है? हमारे बिहार। नंबर 4 पर अगर हम बात करते हैं तो नंबर 4 पर आता है हमारे पश्चिमी बंगाल। नंबर 6 पर अगर हम बात करते हैं तो नंबर 6 पर आता है नंबर 5 पर आंध्र प्रदेश। तो इस आधार पर अगर हम बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। कहने का मतलब है कि कुछ स्थान तो यहाँ पर ऐसे हैं कि यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1,000 आदमियों से भी अधिक रहते हैं। और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर 1 किलोमीटर पर के ओनली कितने हैं? यहाँ पर 100 मिल जाएं। ठीक है, आज हम मानव संसाधन के बारे में अध्ययन किया। आगे इसमें अपन देखेंगे भारत के और कुछ बातें और इसके अलावा राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।